तब ना चाहेगी जब केरल की तरह यहाँ जो है सो शिक्षा जो है यहाँ से 99%, मिजोरम की तरह 80%, 90%, 100% आदमी शिक्षित हो जाएगा। पहले पार्टी अच्छा होगा, सरकार अच्छी बनेगी, तब तो लोग शिक्षित होंगे। पार्टी और सरकार से आदमी शिक्षित होता है। किससे शिक्षित होता है, कैसे शिक्षित होगा? जब तक सोच सकते हैं ना। एगो विपिन सर जी से न होगा, वो तो बोले ना जी, विपिन सर जी से नहीं होगा। एगो विपिन सर उसको सुई मैया आगे मैया कौन छाप पड़ दिया केने करिए की करे वो निर्दलीय। अब सब पप्पू यादव थोड़े है जो जीत जाएगा विधानसभा। महानार विधानसभा से इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? सब दिन लोग विकास के मुद्दा पर वोट किया है। विकास के मुद्दा पे करेंगे। अमन चैन शांति के मुद्दा पर वोट किया है। तो इस सब में कौन पार्टी खरा उतरेगी इस बार? अब जो यहाँ दंगा नहीं कराएगा, हिंदू मुसलमान नहीं कराएगा, वही अच्छा है हमारे लिए। तो इस ठीक है, शिक्षित लोग हैं, अपना शिक्षा दीक्षा से जुड़े हुए हैं, मुखिया भी हैं, अच्छा लोग हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी चुनाव में आएंगे। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव उनका लड़ना काम है। सब लोकतंत्र में चुनाव लड़ेगा तो समर्थन रहेगा आपका? भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, ठीक है, हम तो कहते हैं ना जो अच्छा लोग हैं। अब केवल हमारे समर्थन से वो जीत जाएंगे ऐसा तो संभव है नहीं। जनता का समर्थन उनको चाहिए, पूरा जनता का। और पूरे बिहार में वोट होगा पार्टी पर। क्या और निर्दलीय अब सब पप्पू यादव थोड़े है जो जीत जाएगा। 1500 वोट पूरा विधानसभा में पुर जाएगा, यही बहुत होगा हमको जो लगता है। उन्हीं को नहीं, कोई निर्दलीय को। अच्छा, निर्दलीय का वोट नहीं है यहाँ तो मुंशी बाबू जैसे महान आदमी निर्दलीय में जो है सो हार गए, उनको भरना पड़ा था ना, आपको पता होगा या नहीं 2010 में। तो जब मुंशी बाबू जैसे लोग यहाँ महानार में नहीं जीते तो हम किसकी बात करें। बड़े लीडर थे, अच्छे लोग थे, उनको जनता वोट नहीं दिया। मतलब कि साफ साफ कहना है कि अगर निर्दलीय आएंगे तो उम्मीद नहीं। किसी निर्दलीयों को वोटार नहीं है। अब 200, 400, 500, 1000, 2000 धोखा धाखी वाला हो, जान करके नहीं। अभी भी जनता इतना अशिक्षित है और जाता है वोट गिराने छाप पर, और छाप उसको सुई मैया आगे मैया कौन छाप पड़ दिया केने करिए की करे वो ऐसा वाला वोट निर्दलीयों को 1500 आएगा। कुछ बड़े लोग हैं जिनको कि अब जैसे पप्पू यादव हैं, लोकसभा में कहे जो पूरे ऑल इंडिया में हम जितना बार लड़े हैं निर्दलीय जीते हैं, तो वैसा आदमी कम है। दिग्विजय बाबू जैसा बांका में एक बार जीते, दोबारा में नहीं जीते। ओम प्रकाश यादव सिवान में एक बार जीते, दोबारा नहीं जीते। सैकड़ों नाम है ऐसा। विपिन सर ऐसा नहीं हो पाएगा। विपिन सर अच्छे लोग हैं, खूब अच्छा लोग हैं, लेकिन चुनाव यहाँ महानार विधानसभा में जीतने के लिए 75,000 से ऊपर वोट जिसको आएगा वो जीतेगा। मेरा ये पर्सनल आकलन है। पिछले बार जो हुआ है 7,500 के लगभग प्रभु उमेश कुशवाहा जी हार गए हैं, रामा सिंह जी की पत्नी बीना जीत गई है, मैंने 7,000 कुछ का। उसमें रविंदर सिंह जी को आया था 30,000 से ऊपर वोट आया था। लोजपा के कैंडिडेट थे, कुछ लोजपा का वोट था, कुछ अपना वोट था। तो उसमें से आप अब लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा चुनाव में महानार विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा और राजपूत रहते हैं 63। अब विधानसभा के चुनाव में हो जाएंगे 36। लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा राजपूत एक साथ वोट करेंगे। इस बार जदयू और एलजेपी अगर साथ में मिल जाएगी, हाँ। जैसे कि पिछले चुनाव में 53,000 जदयू को आया था, एलजेपी नहीं। अब लोकसभा की बात कीजिए, अभी विधानसभा की चुनाव नहीं, आप उसके बाद लोकसभा की बात कीजिए ना। लोकसभा में यहाँ जो है 65,000 वोट आरजेडी का स्वाभाविक वोट है। 65,000, 67,000, 64,000 ये स्वाभाविक वोट है। वो किसी को टिकट दे देगा तो उसको 65,000 वोट आएगा। बाकी रामविलास जी का बेटा लगभग 30,000 वोट से यहाँ से ज़्यादा जीता है। तो रामविलास जी का बेटा जो चिराग पासवान जी है वो 30,000 से यहाँ लीडिंग लिए है महानार विधानसभा से। तो उस 30,000 में से 15,000 हटाना होगा, तब होगा बराबर का लड़ाई। तो लोकसभा के चुनाव में यहाँ राजपूत और कुशवाहा एक साथ वोट करते हैं। यदि विधानसभा के चुनाव में राजपूत और कुशवाहा एक साथ कर देंगे तो जीत जाएगा एनडीए का उम्मीदवार। यदि विधानसभा के चुनाव में फिर कुशवाहा और राजपूत अलग अलग हो गए तो बात फिर वही है, तो कांटे की लड़ाई होगी चाहे उम्मीदवार जो हो। और जीतने के लिए यहाँ 75,000 से ऊपर वोट चाहिए। अब वो कौन से पार्टी का मजबूत आपको लग रहा है? हमको यहाँ पार्टी के बाद उम्मीदवार मजबूत है। अच्छा, यहाँ उमेश कुशवाहा जी चुनाव लड़ेंगे, बाबू रविंदर सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव बहुत माने टक्कर का होगा, कांटे का चुनाव होगा।
फिर कोई मान लिया जाए जो उधर से एनडीए से आ जाते हैं बीना जी, इधर फिर कोई जब उधर राजपूत लड़ाएगा, इधर कहीं कुशवाहा लड़ा दिया तो फिर 63-36 हो जाएगा। तो एक पार्ट में कुशवाहा को जाना है, एक पार्ट में राजपूत को जाना है, बाकी जो एनडीए का वोट है उधर स्वाभाविक वोट है, फॉरवर्ड है। स्वराज के बारे में क्या सोचते हैं? जन स्वराज का अच्छा है, उसका नारा अच्छा है, खूब अच्छा नारा है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, खूब अच्छा नारा है। तो उसको कहना चाहिएगा। हमारे चाहने से थोड़ा होगा, हम तो कह रहे हैं ये खूब अच्छा है। तो एक पब्लिक चाहेगी तब तो कोई सरकार में आएगी। एक पब्लिक तब ना चाहेगी जब केरल की तरह यहाँ जो है सो शिक्षा जो है यहाँ से 99%, मिजोरम की तरह 80%, 90%, 100% आदमी शिक्षित हो जाएगा। पहले पार्टी अच्छा होगा, सरकार अच्छी बनेगी तब तो लोग शिक्षित होंगे। पार्टी और सरकार से आदमी शिक्षित होता है। किससे शिक्षित होता है? कैसे शिक्षित होगा? जब तक स्व चेतना नहीं आएगा व्यक्ति में। स्व चेतना कैसे आएगा? स्व चेतना तो अभी प्रचार प्रसार यहाँ नीतीश कुमार जी का अच्छा शासन चला पिछले जो 10 साल का उनका शासन रहा अच्छा, उसके बाद इनका गड़बड़ाया। तो ये शिक्षा स्वास्थ्य की बात वो गवर्नमेंट आपको दे रहा है, किताब दे रहा है, कॉपी दे रहा है, कलम दे रहा है, छात्रवृत्ति दे रहा है। आप बच्चा को स्कूल में नहीं भेजेगा, ज्ञान कैसे होगा? तो यहाँ पे जो बिहार में पीजी करके बैठल है तो उसको कौन सा रोजगार मिल गया? एक भी ओरिजिनल पीजी करके नहीं बैठा हुआ है, सब चोरहा डिग्री वाला बैठा हुआ। ओरिजिनल पीजी और चोरहा डिग्री क्या अंतर है बताइए? तो गवर्नमेंट ही ना सर्टिफिकेट देती है। गवर्नमेंट देती है ना। अब इस जगह दुकान है, वो चाय का दुकान है, अब बगल में कचरी का दुकान खुला हुआ है। आपको चाय पीने का मन है, चाय पीजिए, कचरी पीना है, कचरी खाना है, कचरी खाइए, उधर पान खाना है, पान खाइए। आपके यहाँ सारी व्यवस्था है। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाना चाहता है, गार्जियन उसको भेजना चाहता है। तो जब तक हमारे देश में और राज्य में शिक्षा एकदम नीचे स्तर तक नहीं जाएगा, वो शिक्षा साक्षर वाला शिक्षा नहीं, शिक्षा साक्षर और शिक्षा में अंतर है। तो जब तक हमारे राज्य में अंतिम पायदान तक शिक्षा नहीं पहुंचेगा, ज्ञान नहीं पहुंचेगा। किसकी जिम्मेवारी है? सबों की जिम्मेवारी है, केवल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल खोल दिया, टीचर दे दिया, टीचर टाइम से जा रहे हैं, स्कूल में सारा व्यवस्था है, अब बच्चे को नहीं भेज रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या को पुलिस भेज करके बच्चा को वहाँ लाएगा। आज प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने, उसकी माता पिताजी उसको सवेर में उठते हैं, नहा धोआ करके उसको बढ़िया से गाड़ी पर चढ़ा करके उसको भेजाते हैं। और वही सरकारी स्कूल में वो नहीं जाते हैं। अब उल्टा देखिए क्या यहाँ तरीका है, परीक्षा पास किया है वो सरकारी स्कूल में टीचर है, जो परीक्षा फेल है वो कहाँ है? प्राइवेट स्कूल में, कोचिंग में है। और बच्चा अच्छा बच्चा कोचिंग में है और दब बच्चा वहाँ है। तो जहाँ टीचर अच्छा है वहाँ बच्चा अच्छा नहीं है। वहाँ आज टीचर पढ़ाने का प्रयास करता है, मास्टर से जोर से नहीं बतियाता है, जब आप क्या कीजिएगा। तो जब तक हमारा एक ही कहना है, व्यक्तिगत मेरा विचार है कि देश समाज परिवार तब सुधरेगा जब सभी आदमी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी लेंगे। न एगो लालू जी से सुधरेगा, न एगो तेजस्वी से सुधरेगा, न एगो नीतीश जी से सुधरेगा, न बने व्यक्तिगत किसी से एक्सेस नहीं सुधरने वाला है। इसलिए प्रशांत किशोर जी हो या आप हो, हम हो, कोई आदमी हो, सभी को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। और जब तक जिम्मेवारी नहीं लेगा कोई उपाय अभी बिहार को सुधारने वाला नहीं है। सत्ता आएगा सत्ता जाएगा, बिहार ऐसे ही चल रहा है। एकदम वो जिम्मेवारी लेना होगा। जिम्मेवारी नहीं लीजिएगा तो चल रहा है, सत्ता तो बदलना है, अपना बदलेगा, आएगा जाएगा। चलिए होगा। एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरकार की जिम्मेवारी कुछ नहीं बनती कुछ है ये नहीं है, कर ये नहीं रहा है, कुछ करवे नहीं करता। भ्रष्टाचार के नाम पर तो कई साल से 15 साल से लोग लड़ रहे हैं। जी 200 रुपया था ना दाखिल खारिज, हम देखे हुए हैं। 95 में 200 रुपया था, अखनी 3000 रुपया लेता है। ये क्या किया कि सरकार क्या किया? केंद्र से लेकर आज तक महंगाई बढ़ा दिया ना। नहीं, महंगाई तो बढ़ गया, उसका भी महंगाई बढ़ गया, घूस का भी महंगाई बढ़ गया। अच्छा 200 रुपया एक दस्तावेज पर 200 रुपया था, अभी 3000 रुपया है। अभी अफसरशाही राज चल रहा है। अच्छा, ये अब विपिन सर इसी सब चीज़ पे बात करते हैं, बोलते हैं कि ब्लॉक में धांधली नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो आप महनारे विधानसभा से हैं। हाँ विधानसभा। तो क्या सोच रहे हैं कि इस चीज़ को कौन बेहतर से ठीक करेगा? कोई यहाँ के लोकल लीडर ही सही कर सकते हैं ना। एगो विपिन सर जी से न होगा, वो तो बोले ना जी, विपिन जी सर जी से नहीं होगा। एगो विपिन सर जी को आपको जिता लगता है देंगे। कि अगर वो जीत जाएंगे तो ऐसा करेंगे, कर सकते? वैसा हर विधानसभा में होता ना, हर विधानसभा में हो जाता है ना। जो सारे लोग हम सोच लेंगे कि चुन चुन के वोट करना है, जात पात छोड़ के ऐसे काम करना है, तब न होगा। यहाँ तक देखिएगा इलेक्शन आते आते जात पात फलाना बिहार के लोग कहाँ
हो जाता है? चूक तो पहले बैठा हुआ है ऊपर में कुर्सी पर ना, वही चूक करता है। तो जनता के हाथ में जनता पावर क्या है ना अभी वोट करे, देने का? जनता तो वोट दे के भेज देता है हाँ, और वहाँ काम होता नहीं। जनता क्या करे, तो ठगा रहा है हर हमेशा आप जनता जिसको ठगाता है। चुनते होइएगा हाँ, वही ना जाते हैं वहाँ पर, हम लोग ठगा जाते हैं, ठगा जाते हैं। लेकिन वही अंतिम में ठगाने के बाद भी वही रवैया रहेगा जो रवैया शुरू से चल रहा है। बिहार में तो यही बात है, बिहार और यूपी दू गो राज्य को तो कोई छोड़ा नहीं सकता है। ये दू गो राज्य है, जो बस वो है चुनाव होगा वो होने। इस बार क्या लग रहा है कि कोई भी पार्टी से उम्मीद नहीं है कि जो सही करेगी? देखिए हम लोगों की इच्छा है कि सरकार चेंज हो जानी चाहिए। सरकार सरकार चेंज होने से ठीक रहेगा, क्योंकि हम ही नहीं कर रहे। नीतीश जी बहुत बुरे हो गए, जी, बहुत अच्छे हो गए, ऐसी बात नहीं है। अपना नीतीश जी को जैसा हुआ 15 साल 20 साल अच्छा चलाए, जो हुआ लालू जी भी चलाए। तो अब माने नया चाहिए, अब नया चाहिए। नौजवान के एक बेर सत्ता नया देखा जाए, नौजवान के अब नया में जिसको मौका लग नहीं जाए, काम करेगा फिर बदल देंगे। मौका जिसको लग जाए नया में। अब नीतीश जी को रेस्ट का ज़रूरत है। बहुत किए, जितना उनसे बना वो अच्छा किए, काहे हम उनको कहे जो बुरा किए, बहुत अच्छा किए। आप लोग हमारी इनकी बात सुने, आप लोगों को क्या सही लग रहा है, कैसे बिहार सुधर सकती है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।